हज की सहूलत के लिए तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से फ्री कैंप लगाया गया है, जिसमें आज़मीन हज की बुनियादी जरूरत का खास ख्याल रखा गया है। आज़मीन हज के पासपोर्ट, इमिग्रेशन से जुड़ी चीजें, सिम कार्ड वगैरह को लेकर रहनुमाई की गई। तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हूँ। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या बंदोबस्त किया गया है आज़मीन हज 2025 के लिए। जैसे ही आप गेट के अंदर आते हैं आपको मिलेगा इंक्वायरी काउंटर। आप डिटेल इनके पास से हासिल कर सकते हैं। आज कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे है, कितने बजे यहाँ रहना होगा और कौन सी बस में आपको बैठना होगा, आपको क्या करना होगा। क्योंकि एक रियासत नहीं, दूसरी और रियासतों से भी लोग यहाँ पर आए हैं हज जाने के लिए, इसलिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हज कमेटी जानिब से तमाम चीज़ें लगा दी। काउंटर 1 पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट बजट अकोमोडेशन कहाँ होगा, फ्लाइट बुकिंग कहाँ होगी, डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पासपोर्ट कहाँ होगा, लगेज कहाँ होगा, काउंटर कहाँ होगा, सभी चीज़ें यहाँ बता दी गई ताकि कोई आदमी हज को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। SBI की जानिब से यहाँ पर काउंटर खोला गया है ताकि आपको कैश के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इंडियन करेंसी के लिए एक्सचेंज के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसलिए यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के लिए सऊदी रियाल, इंडियन करेंसी को आप सऊदी रियाल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो में अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप जब आप हज को जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे। आप यासीन के लिए आपकी किताबें कैसा बेचते हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दुरूद शरीफ की बुक है, रब्बाना की है और यासीन शरीफ है। हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम लोग। हर हाजियों को इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, दुआओं के लिए करते हैं, कोई पैसा ऐसा नहीं लेते। आज लब्बैक लिबास के 25 साल से खिदमत करते आ रहे हैं। हाजियों की 24 आवर सर्विस है। हाजियों को पूरे मुकम्मल सामान दस्तियाब होता है। चप्पलों की थैलियाँ, कंकड़ की थैलियाँ, चटाई, जो मीना मुजल्फा की चटाई होती है वो है, एहराम है, लेडीज़ के हर वो चीज़ जो जो ज़रूरत के आइटम पूरे आइटम मिल जाते हैं अलहम्दुलिल्लाह हाजियों को। हमारे पास देखिए हाजी लोग वहाँ पर जाने के बाद जो हेल्थ के लिए जो चीज़ें खाने की हैं वो हम गाइड करते हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर जाने के बाद तबीयत ख़राब ना हो और वहाँ की धूप की वजह से जो डिहाइड्रेशन होया था वो भी उसके लिए भी हाइड्रेट रहने के लिए हम गाइडलाइंस देते हैं। हज उम्रा के लिए सिम का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है ताकि वहाँ पर जाकर हाजियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक ऐसी सिम का इंतज़ाम किया गया है। हर चीज़ का यहाँ पर बखूबी इंतज़ाम किया गया है। कैमरामैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, सलाम TV हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर आज सुनवाई की। CJI संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा है कि इस मामले पर इंतरिम डिसीजन करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले तारीख तक के लिए टाल दी है। CJI खन्ना 13 मई को रिटायर हो रही हैं। ऐसे में अगले CJI BR गवई इस मामले में सुनवाई करेंगे। जस्टिस BR गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओहदा का हलफ लेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन अर्जियों पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन अर्जियों पर सरकार से जवाब मांगा था और अर्जियों को भी इस जवाब पर रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए वक्त दिया था।